मेरा नाम इनाया है। मैं दिखने में विद्या बालन जैसी दिखती हूँ। मेरे शौहर अब नहीं रहे, 7 साल पहले गुजर गए थे। आप समझ सकते होंगे कि एक औरत की ज़िंदगी बिना मर्द के कैसी हो सकती है। 1-2 साल तो मुझे ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि शौहर की मौत के गम से निकलने की कोशिश कर रही थी। फिर जब ज़िंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी तो मेरे अंदर की शारीरिक इच्छाएं जागने लगी। मुझे लगने लगा कि मैं बिना मर्द के नहीं रह पाऊंगी, इसलिए अब मुझे ऐसे आदमी की तलाश थी जो मेरी ज़रूरतों को पूरी कर सके। मेरी नज़र मेरे जेठ जी अंसार पर पड़ी। वे मुझसे 7 साल बड़े थे और उनकी बीवी का भी देहांत हो चुका था। अंसार जी दिखने में अच्छे थे। हम लोग एक ही घर में रहते थे, तो उनके और मेरे बीच के संबंधों पर कोई शक भी नहीं कर सकता था। हमारे बच्चे भी सुबह काम पर निकल जाते थे। जेठ जी सरकारी नौकरी पर थे और सरकारी शिफ्ट में थे। उनके पास काफ़ी समय होता था। मैं सोचने लगी, आखिर उनको ही कैसे पटाया जाए। इसके लिए मैं योजना बनाने लगी। पहले तो मैं उनके सामने पर्दा करके रहती थी। अब मैं उनके सामने बिना पर्दे के ही घूमने लगी और मैं उन पर लगातार नज़र बनाए हुए थे कि वो मुझे देखते हैं कि नहीं, और अगर देखते हैं तो मेरे बदन में क्या देखते हैं। मैंने पाया कि वो मेरी तरफ देखते तो हैं, लेकिन मुझे कुछ ऐसा नज़र नहीं आया जिससे मैं उनकी ओर के इशारे को समझूं। ये सब करते करते 2 हफ्ते बीत गए। फिर एक दिन जेठ जी नाइट शिफ्ट करके आए और अगले दिन उनका ऑफ था। हमारे बच्चों को भी 2 दिन के लिए बाहर जाना था। मेरे लिए इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता था। मैंने सोच लिया था कि अब मुझे जेठ जी को पटाना ही होगा। इन 2 दिनों में मैं उनको तड़पाना चाहती थी ताकि वो खुद ही मेरे पास आएं और मर्द की कमी पूरी करें। अगली सुबह बच्चे 7 बजे निकल गए। जेठ जी भी नहाकर टीवी देखने लगे और मैं नाश्ते का इंतजार करने लगी। मैंने उस दिन साड़ी पहन ली। दिन जानबूझकर मैं देर कर रही थी ताकि वो किचन तक आए, और जैसे ही किचन की ओर बढ़े तो मैं नाश्ते की प्लेट लगाने लगी। मैंने अपनी साड़ी पीछे से थोड़ा खोल रखी थी ताकि मेरी कमर व पीठ के दर्शन हों उन्हें, और हुआ भी ऐसा ही। वो किचन के दरवाजे पर आकर रुक गए और मुझे एकटक देखने लगे। मैं ये महसूस कर रही थी, इसलिए टाइम लग रहा था। फिर मैं अचानक से पलटी और जेठ जी से कहा, भाई जी आप चलिए, मैं नाश्ता लेकर आ रही हूँ। वो चले गए। फिर मैं अपने ब्लाउज़ की क्लीविज को सेट करा और नाश्ता ले गई। मैंने प्लेट रख दी। मैंने सिर ढका हुआ था, लेकिन ब्लाउज़ की क्लीविज दिख रही थी। वो मेरी ओर देखने लगी। 2-4 सेकंड बाद मैंने उनकी तरफ देखा और बोली, और कुछ चाहिए क्या आपको? वो एकदम से हिचके और बोले, नहीं नहीं। फिर मैं बम मटकाती हुई किचन में वापस आ गई। सुबह से शाम तक यही चलता रहा। मैं अपने शरीर की नुमाइश जेठ जी के सामने करती रही और वो मुझे देखते रहे। रात 8 बजे जब मैं रोटी बना रही थी तब वो किचन में आए और मेरे पीछे खड़े होकर पूछने लगे, खाना बना या नहीं? उस समय वो बिल्कुल मेरे पीछे खड़े थे। मैं जानबूझकर पलटी और उनसे टकरा गई। मेरी छाती उनके सीने से टकरा गई और मैं वहाँ से जल्दी से चली गई, और वो भी जल्दी से टीवी वाले रूम में चले गए और टीवी देखने लगे। फिर हमने खाना खाया और मैंने अपना काम ख़त्म किया और अपने रूम में चली गई। मैंने सोच रखा था कि आज मुझे जेठ जी को मजबूर करना ही है। मैंने अपनी गाजरी रंग की साड़ी पहनी थी और बालों का जूड़ा बनाया। तैयार होकर मैं बेड पर लेट गई। मैंने साड़ी को अपने घुटनों तक किया हुआ था। मैं जानती थी कि जेठ जी सोने से पहले बाथरूम जाते हैं। मेरा अनुमान यही था कि वो बाथरूम के लिए आए, और मैं उनकी आहट सुन चुकी थी। उनके आने की आहट तो हुई, लेकिन जाने का कोई नहीं। दरवाज़ा मैंने खुला ही रखा हुआ था और आंखें बंद करके लेटी हुई थी। मैं समझ गई कि जेठ जी दरवाजे पर खड़े हैं, और मैं वैसे ही लेटी रही। फिर वो मेरे बेड तक आए और बैठ गए। कुछ देर उन्होंने मेरी साड़ी के पल्लू को हटाया और मेरी ओर देखने लगे। मेरी आंखें तो बंद थी, लेकिन मैं सब कुछ महसूस कर रही थी। फिर उन्होंने अपना हाथ धीरे से मेरी कमर पर रखा। वो धीरे धीरे अपना हाथ ऊपर की ओर ले जाने लगे। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा था, तो मैंने अपनी आंखें अचानक खोल ली। वे मुझे देखकर उठ गए और जल्दी से बाहर जाने लगे। मेरा सारा खेल बिगड़ता देख मैं भी उठी और उनके पीछे चली गई। वो हॉल में खड़े थे और मैं जाकर उनकी पीठ से चिपक गई। मैंने कहा, क्या हुआ अंसार जी, आप चले क्यों आए? अब शुरू कर ही दिया है तो रुकिए मत। मैं जानती हूँ कि आपके मन में भी मेरे लिए प्यार है। इस रिश्ते के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। वो थोड़ा आगे हुए और मेरी तरफ पलटकर देखने लगे। मैं खुद को
देखा और मेरी साड़ी का पल्लू नीचे गिरा हुआ था। जेठ जी मेरी छाती को निहार रहे थे। फिर जेठ जी ने अपनी बनियान उतारी और मेरी तरफ आकर एक हाथ मेरी पीठ में डाला और दूसरा हाथ झुककर मेरे पैरों में डाला और मुझे गोदी में उठाकर बेडरूम में ले गए। रूम से आकर उन्होंने मुझे बेड पर लिटाया और खुद भी मेरे पास आकर लेट गए। मेरे होठों पे होठ रही थी। वो मेरे होठों को चूमने लगे और मैंने उनके गले में बाहें डाल दी और हम दोनों के बीच में जमकर समागम हुआ। मैं भी पूरा मज़ा ले रही थी। इस तरह से मैंने अपने जेठ जी को पटाकर पूरा आनंद लिया और ये सब 2 साल तक चलता रहा। फिर अचानक जेठ जी के बेटे की नौकरी मुंबई में लग गई और उसने शादी कर ली। अब वह जेठ जी को अपने पास बुलाने की बात करने लगा। ये सब सुनकर मैं उदास हो गई। तभी जेठ जी मेरे पास आए और मैं उनके सीने से चिपक गई और उन्होंने भी मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। हम दोनों जुदाई का दर्द नहीं झेलना चाहते थे। फिर हम दोनों ने एक ऐसा फैसला लिया जो समाज की नज़रों में सही नहीं था। वो फैसला शादी का था। मैं एक मर्द तो खो चुकी थी, अब दूसरा मर्द नहीं खोना चाहती थी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।